सभी साथियों को नमस्कार। और आप सब जो जिस बेसब्री से मैसेज कर रहे हैं भैया अब चुनाव खत्म हो गया, अब कुछ बोला जाए, अब ट्विटर अभियान चला जाए या फिर कुछ किया जाए, तो और 2 दिन वेट कर लीजिए। अब मान लीजिए ट्विटर अभियान भी चलाइएगा तो किसके पास आवाज पहुंचेगा? ना आपके पास मुख्यमंत्री अभी हैं, ना शिक्षा मंत्री हैं। तो 3 दिन में सरकार का गठन हो जाएगा, तब तक किसी के पास आपकी आवाज पहुंचेगी। अभी किसके पास आवाज पहुंचेगा? तक एसीएस साहब हैं, तो आपको विगत 2 सालों से और अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि जब तक कोई शिक्षा मंत्री सरकार हरी झंडी नहीं देती है, विभाग कुछ काम नहीं करती है। इतना तो हमको समझना पड़ेगा, खुद के अंदर कॉमन सेंस तो लाना पड़ेगा। नई सरकार की गठन होगी 2-3 दिनों में, शिक्षा मंत्री जी बनेंगे, हो सकता है कि एसीएस का भी ट्रांसफर हो जाए। तो इससे घबराना नहीं है। पहले हम लोग का जो रणनीति है वो ये है कि जैसे ही सरकार गठन होगी तो हम लोग एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। सभी लोग एक्टिव रहिएगा। ट्विटर आईडी फिर जिसका नहीं होगा बना लेगा। उसके बाद अगले संडे को जो भी मतलब पहली छुट्टी मिलेगी सरकार बनने के बाद, उसमें मैं और मेरे साथ जो भी टीम है, पीएस ठाकुर जी हैं और जितने लोग हैं, सभी लोग मिलकर शिक्षा मंत्री के पास जाके ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद जो आगे की रणनीति होगी 2 कदम देखा जाएगा और 4-5 दिन का वेट किया जाएगा। क्योंकि आप लोग भी देखते हैं कि थोड़ा सा स्लो काम होता है। हम लोग पिछले महीने में 2-3 बार डीएचआरए के लिए आवेदन दिए थे, जब और कल के डेट में यानी कि 14 तारीख के डेट में वो विभाग से खबर निकलती है कि हाँ एचआरएमएस पर डीए और एचआरए अपडेट किया जाए विशिष्ट शिक्षकों का और विद्यालय अध्यापकों का। तो यानी कि 1 महीने के बाद तो थोड़ा सा हम लोग समय तो देंगे ही देंगे, क्योंकि समय तो अब हमारे पास जितना था वो निकल चुका है, जो हम लोग चाहते थे तो चुनाव से पहले। अब चुनाव तो खत्म हो गया, तो अब तो कोई चुनाव की बाध्यता नहीं है, तो हमारे पास थोड़ा बहुत समय है। अब इतना इंतजार किए हैं तो कुछ तो और इंतजार करना ही पड़ेगा। अगर हमारे किस्मत में इंतजार लिखा हुआ है तो कोई उसको रोक नहीं पाएगा, ये सोचिए। तो धैर्य की परीक्षा भी हमें चल रही है और इसमें हम लोग सफल होंगे। और मुझे विश्वास, मेरा दिल कहता है कि हम लोग एक ना एक दिन अपने घर पे जाएंगे। इसमें मेरा एक व्यक्तिगत थॉट है कि मान के चलिए कुछ लोगों को अपना जिला मिल गया है, कुछ लोगों को 2nd जिला मिला है, कुछ लोगों को 3रा जिला मिल गया है। जैसे मान के मेरा एक भाई है विकास कुमार, जो मधुबनी का है, वो अररिया में पोस्टेड है, उसको समस्तीपुर मिल गया है, जिला अलॉट हो गया है और स्कूल भी अलॉट होगा। 17,000 को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा मतलब एक थॉट है कि क्यों ना एक बार ये भी प्रयास किया जा सकता है कि कम से कम गृह जिला ही सबको मिले। जो बच गए हैं 17,000, जिनको 2nd या 3rd ऑप्शन मिला है, उनको गृह जिला का मांग करने में क्या जाता है, पर मांग तो करेंगे। क्योंकि मान के चलिए अभी हम अतिशयोक्ति में आकर थोड़ा सा नजदीक घर के आ जाएंगे, फिर वही होगा कि अपना जिला जाना है, अपना जिला जाना है, पठन पाठन सही से नहीं हो रहा है। म्यूचुअल वाले का देखिए क्या कंडीशन है, जल्दबाजी में 90 किलोमीटर 85 किलोमीटर घर से दूर पे म्यूचुअल ले लिए। अब वो बार बार मैसेज करते हैं कि ये हम लोग के लिए भी सोचा जाए, हमारे भी लिए किया जाए। देखिए हम लोग सबका कमेंट पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यही मैं कहता हूँ कि वो नतीजा ना लग पाए दोबारा कि हाँ अब फिर से हमको ट्रांसफर चाहिए। एक ही चीज 1.5 साल से चला रहे हैं और कितना उस पर लड़ा जाएगा। अधिकारी भी और शिक्षक भी कह रहे हैं, कहीं कहीं तो देखते हैं ये अब लगातार ये होता है, जिनका अपना ट्रांसफर हो गया वो भी चाहते हैं कि मुद्दा बदला जाए, लेकिन हम लोग ऐसे हैं जो मुद्दा अभी तक पकड़ के ऐसे जगड़ के रखे। नहीं तो जितना आप लोग देख लीजिए, कोई अब ट्रांसफर को लेके बोलने को तैयार नहीं है। कोई है दिख रहा होगा, हाँ कोई पेपर में खबर आ जाएगी तो आपको वीडियो बना के बता दिया जाए, लेकिन लड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा हम लोगों के और हमारी टीम के अलावा। तो थोड़ा सा इतना भरोसा किए, इतना इंतजार किए तो रुकिए। हमारी भी नजर सरकार पे है, हमारा भी जो ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारे बीच के कुछ साथियों को नहीं हुआ, तो हम लोग उतना फोकस है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये मैं आप लोगों से मतलब भरोसा के लिए कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा देखिए, हम लोग भी देख रहे हैं। आज हो गया 15 तारीख, 16, 17, 18, 20 तक मैक्सिमम क्लियर ही हो जाएगा कौन बनेगा शिक्षा मंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और इस शिक्षा विभाग में कौन रहते हैं, हटते हैं, क्या नहीं रहते हैं। तो वहां पहले बात तो करेंगे। अभी तत्काल हम लोग आज बात किए एक आदमी से, तो वो बोल रहे हैं कि बाबू 2-3 दिन और रुक जाओ, उसके बाद ही कुछ हम न्यूज दे पाएंगे। कुछ भी हो सकता है, अभी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो 3 दिन 4 दिन वेट कर लो। छोटा सा जानकारी अगर अभी ले लोगे और कहीं बोल दोगे, हो सकता है कोई न्यूज विस्फोट भी हो जाए।
अच्छा करना चाहती है शिक्षा विभाग, क्या पता उसको शिक्षकों के बीच में एक गलत नेगेटिव मैसेज चला जाए। तो इस वजह से जो भी बातें हैं अभी खुल के नहीं बताई जा सकती। 2-3 दिन वेट कर लीजिए, सरकार बनने दीजिए, शिक्षा मंत्री से अधिकारियों से अच्छे से वार्तालाप कर लेने दीजिए, तब आपका होगा। इसके बाद सेम जिला वालों को भी मैंने बोला था कि दिसंबर और जनवरी में आपके लिए मैं बहुत प्रयास करूंगा, भूला नहीं हूं अपना वादा। और देखिएगा कि सेम जिला में जो भी शिक्षक थोड़ा बहुत महिला को ज्यादा मैं कहूंगा अगर दूरी पर आ गई है तो उनके लिए भी प्रयास किया जाएगा। उसके बाद म्यूचुअल के लिए बार कमेंट आता है, भाई एक बार हम बोल दिए कि भाई म्यूचुअल में अभी थोड़ा सा समय लगेगा और प्रयास रहेगा कि अब की बार ऐसा म्यूचुअल खुले कि जो हमेशा के लिए लागू हो जाए, नहीं कि आज खुला बंद हुआ, आज खुला परसों बंद हो गया, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल खुले तो अगर किसी को भी फ्यूचर में भी कुछ जरूरत हो तो ऐसी चीजें हो सकती हैं कि अपना आपस में समायोजन करके बदल ले, समझे। हर जिले से रिक्तियां भी मांगी जा रही हैं धीरे धीरे, हो सकता है कि सीट बढ़ा के भी ट्रांसफर किया जा सकता है, सीट बढ़ा के Tier 4 भी दिया जा सकता है। अभी बहुत चीज चल रहा है शिक्षा विभाग में, किसी के लिए एकदम कंफर्म होकर आपको बोलना अभी मुझे नहीं लगता है कि उचित है। 3-4 दिन के समय हम लोग भी वेट एंड वॉच की स्थिति में बने हुए हैं। अपने से हम लोग कुछ कहानी और आपको अपडेट दे रहे हैं और वो चीज सफल ना हुआ तो गाली कौन सुनेगा, हम लोग। और प्रोबेशन खत्म हो रहा है 30 नवंबर को। उसके बाद मैं चाहूंगा कि सभी जो भी शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं संघ का सदस्यता लीजिए, मजबूत बनाइए, तब न जाके हम लोग वेतनमान के लिए आगे लड़ भी पाएंगे। वेतनमान बार बार लोग कहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि अंतिम में छोटे मोटे 41,000 शिक्षक बच गए हैं, उनको घर पहुंचा के और दुगनी तिगनी चौगनी ताकत से हम लोग वेतनमान के लिए आगे बढ़े। क्योंकि आपको भी पता है कि सरकार को देना होता है तब देती, नोटिफिकेशन के समय अधिकारी को देने की बस की बात नहीं है, जब भी होगा तो कैबिनेट से पास होकर ही आएगा। तो यानी कि लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं, मांग सरकार से होगी। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सदन में यानी कि न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तक चला जाएगा, यानी कि पटना से लेकर दिल्ली तक का सफर करना पड़ेगा। यानी कि वो लड़ाई लंबी है। तो थोड़ा सा जो लड़ाई लंबी है तो उसको सोच के विचार के सभी से विमर्श करके लड़ेंगे हम लोग और उस पर जीत हासिल करने का कोशिश करेंगे। ताकि सभी को धन्यवाद और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, रणनीति हम लोग बना रहे हैं और उस पर काम भी करेंगे लोग। आप लोग का सहयोग और आपका साथ मिलेगा तो चुनाव खत्म हो गया, पक्ष विपक्ष छोड़िए कि कौन किसका था कौन किसका नहीं था, अब एक हो जाइए शिक्षकों के लिए। क्योंकि ये तो सच्चाई है कि जब भी चुनाव आता है तो 2 भाग में बढ़ जाता है, क्योंकि सबका एक जैसा आइडियोलॉजी नहीं होता है। तो अभी वो आइडियोलॉजी आज खत्म, फिर 5 साल के बाद अब शिक्षक बन के जो वर्तमान सरकार बनेगी उसी को हम लोग फॉलो करेंगे और उसी से हम लोग अपना मांग करेंगे। धन्यवाद।